नमस्कार, सभी साधकों का योग गुरु धीरज चैनल में स्वागत है। शास्त्रों ने कहा कि सांस ही सब कुछ है, प्राण ही सर्वज्ञ है और इस सांसों की डोर में जीवन का सारा ताना बाना बुना हुआ है। हम जब जन्म लेते हैं तो सांस आती है और एक दिवस जब सांस छूटती है जीवन कहीं छूट जाता है, सब कुछ बिखर जाता है, यहीं कहीं पड़ा रह जाता है। गुरु नानक देव ने कहा कि सांसों की माला में सिमरू मैं तेरा नाम, कि इवन भगवान से भी कनेक्ट होना हो तो यही सांस सहारा बनता है। तो क्यों नहीं इस सांस के समस्त संसार को हम समझ लें। इस सांस से आप मन को नियंत्रित कर सकते हैं, इस सांस से लंबी आयुष को प्राप्त कर सकते हैं। यह सांस के जरिए जब प्राण हमारे एक एक अंगों में पहुंचेगा तब वो नित्य नवीनता के साथ प्रकट होगा, बीमार नहीं होगा, रोग नहीं होगा। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनि सांसों को साधते रहते थे। सांसों की लंबाई को बढ़ाने में ही सारा राज है। आप खरगोश को देखते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेता है, बहुत कम आयु जीता है, मुश्किल से 2-3 महीने। थोड़ा योगी टाइप का खरगोश हो तो थोड़ा ज्यादा जी जाए, लेकिन कछुआ सदा धीमी धीमी गति से सांस लेता है, धीरे से चलता है, इंद्रियों को संयमित रखता है और लंबी आयु को 300-400 साल जीता है। इतनी लंबी आयु की का राज है सांस। लेकिन दुर्भाग्य से प्राणायाम की वह विधि जिससे हम सांस को लंबी कर सकें कहीं लुप्त हो गई है। सांस को लंबी करने के नाम पर बताया जा रहा है कि देखिए कैसे फेफड़ों में सांस भरना है, और जो यौगिक डीप ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट था वो कहीं छूट गया, भटक गया। सिखाया जा रहा है टीवी पे, जल्दी से सांस की जो भर लो फेफड़े में। शब्दों में ऐसा जोर रहता है कि आपको भी लगता है कि अरे सांस कितनी लंबी गहरी हो गई होगी, लेकिन ऐसे खींचने से, सांसों में आवाज करने से सांस कभी लंबी नहीं होती। इसलिए आज का वीडियो यही है कि आप कैसे लंबी सांस करें और अपने जीवन को संपूर्ण स्वास्थ्य दें, रोग को नाश करें। आप इस तरह से सांस करेंगे तो कई तरह के रोग होंगे ही नहीं, और अगर रोग हैं तो उसका नाश होना एकदम से मुमकिन है। इसलिए आज की यही पाठशाला है योग की कि कैसे करें अपनी सांस को लंबी। तो देखिए, सबसे पहला चरण क्या है कि पहला स्टेप बाय स्टेप आपको बेहतर चीज सीखना है तो समय देना पड़ेगा। इस समय देने से आपका जीवन लंबा होने वाला है, फिर समय ही समय होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पहली प्रक्रिया क्या है कि हमेशा आप पूछा जाता है कि सांस को छाती में भरनी है या पेट में भरनी है। तो मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि सांस को पहले आप पेट में भरिए। आप कहेंगे लंग्स में है तो पेट का क्या जरूरत है, वो भी समझाता। तो पेट में भरेंगे और फिर उसी सांस की विधि को, उसी सांस को आगे लेते हुए छाती तक भरेंगे, यानी लंग्स की तरफ। तो पहली प्रक्रिया बेली से यानी पेट से, एब्डोमिनल से होके सांस जाएगी। ये पहली बात है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो लंग्स जो है सिर्फ एक भंडारण की व्यवस्था है, यहां पे भंडार होगा ऑक्सीजन। लेकिन लंग्स में ज्यादा से ज्यादा कैसे भंडार हो? जब डायफ्राम एक अंग होता है हमारा, जो लंग्स के साथ इस तरह से चौड़ाई में चिपका रहता है, वो जितना नीचे जाएगा उतना हवा हमारे अंदर, श्वास हमारे अंदर, ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रवेश करेगा। इसीलिए पहले हम लोग वशिष्ठ प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं, पेट को भरते हैं और उससे हमारा डायफ्राम नीचे आता है। ठीक उसी तरह जैसे आप कभी ब्लड का सैंपल देने गए होंगे, आपको सुई लगाई जाती है और ब्लड लेना हो तो धीरे 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 लिया जाता है। जैसे जैसे वो नीडल ऊपर की तरफ चढ़ेगा ब्लड अंदर की तरफ प्रवेश करेगा, उसी तरह जैसे ये नीचे की तरफ प्रवेश करेगा ब्लड, ऑक्सीजन जो हमारा अंदर की तरफ प्रवेश करेगा। ये पहली प्रक्रिया आपको सीखनी होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो पहली प्रक्रिया को इजीएस्ट वे में करने के लिए उसमें क्या करना है, वशिष्ठ प्राणायाम। ये पहली प्रक्रिया। आज सही तरीके से सीख लें कि हम सांस को कैसे शिफ्ट करना है। वशिष्ठ प्राणायाम आप पहले भी देखे होंगे, लेकिन शिफ्टिंग को आज ज्यादा बारीकी से समझना है। हम लेट गए, दोनों पांव को बेंड कर लिए। बेंड करने से क्या हुआ, पेट का मसल ढीला हो जाएगा। सीधा रखेंगे तो पेट टाइट रहेगा, इसीलिए बेंड किया जाता है। बचपन में जब आप छोटे होते हैं तो पेट से ही सांस लेते हैं। आप छोटे बच्चों को देखते हैं, आप ध्यान दीजिए, अगर घर में छोटा बच्चा, उसका पेट फूलेगा, आपका छाती फूलेगी।
पेट जब फूलता है तो डायफ्राम बेहतर काम करता है, तो प्राण ज्यादा आता है। इसलिए छोटे बच्चे जल्दी थकते नहीं है। 2 घंटा 3 घंटा खेलते रहेंगे, आप उनके साथ खेलिए, थक जाएंगे। तो पहला देखिए, अब मैं दिखा देता हूं प्रोसेस। पेट खोल के थोड़ा, आप फिर शिकायत ना करें। सांस छोड़ दीजिए, सांस छोड़ दिया, पेट को अंदर किया। पहली विधि क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है वशिष्ठ की सांस लेते हुए पेट फुलाने का। देखिए, तो पहली प्रैक्टिस यही करनी है कि सांस लेते हुए गुब्बारे की तरह पेट भरेंगे और बिल्कुल सांस छोड़ते हुए पेट अंदर करेंगे। गलती क्या होगी, आप जल्दी सांस कीजिएंगे, क्योंकि आदत है, आपको जल्दी जल्दी सांस लेने की आदत दिलवा दी गई है सालों से। तो जल्दी सांस नहीं, धीरे धीरे सांस लेनी है। जैसे मैंने कहा कि जितना धीरे धीरे निडल्स को खींचा जाएगा उतना ज्यादा ब्लड सिरिंज में आता है। आप भी धीरे से सांस लें, उसका अनुभव कर सकते हैं बैठे बैठे, धीरे सांस ले रहे हैं। आती जा रही है कि ज्यादा देर दिखाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। आज जल्दी सांस लेंगे, खत्म हो गया, मुश्किल से 3-4 सेकेंड। इसलिए जल्दी सांस की जो विधि आपको टीवी पे सालों से बताया गया, वो गलत बताया गया है, उसको सुधार लीजिए। नहीं सुधारेंगे, आपके हाथों में है। आपका प्राण नहीं सुधरेगा, जीवन नहीं सुधरेगा, स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा, सब आपके हाथों में। तो पहली विधि ये। दूसरी विधि है उज्जयी इसमें समेटना है। पहली विधि में सांस लेके पेट का अभ्यास और धीमी गति, ये ध्यान रखना है। दूसरा में उज्जयी अगर करेंगे तो आपको शिफ्टिंग करना आसान होगा। तो अब मैं उज्जयी समझाने जा रहा हूं आपको, इसलिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इस वीडियो में। कई सारा प्राणायाम को मिक्स करके डीप योगिक ब्रीदिंग होगी, ठीक है। उज्जयी कैसे करें, उज्जयी में भी गलती है। उज्जयी कैसे कराया यार, आवाज मुझसे होता भी नहीं, डिस्कम्फर्ट हो जाता हूं। ऐसे जैसे पता लगता है कि छोटा कुत्ता का बच्चा किसी ठंडे में कुहरा रहा हो, इस तरह की आवाज आती है। ये उज्जयी नहीं है। उज्जयी मतलब जो आपको जयी बनाए, विजेता बनाए। विजेता कैसे बनेंगे भाई, जब आपका सांसों पे कंट्रोल होगा। उसमें आवाज इस तरह से नहीं निकालनी है। ये तो एफर्ट हो गया। प्राणायाम एफर्ट का काम नहीं है। जिस भी विधि में एफर्ट लगे वो योग नहीं है। चाहे आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, सहजता उसका स्वभाव है। तो धीरे धीरे आपको उज्जयी में इस तरह से लेना है सांस कि वो लंबी भी हो और हवा का टच जो है कंठ प्रदेश में हो, और एक हवा को टच होने से जो आवाज आती है, जैसे अभी कान आप बंद करके कभी कभी हवाओं की एक तरह का फ्लो फील करते हैं, जैसे समुद्र की लहरें आवाज दूर से आ रही हो, वैसी हवा जैसे जैसे शां शां आवाज करती है, उस तरह की। तो कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं एक बार करके दिखाता हूं, उसका टेक्निक बताऊंगा सरल तरीका। अब सुन पाए होंगे एक खास तरह की ध्वनि को, ऐसी आवाज आ रही है, यही करना है। जोर से आवाज निकालेंगे तो लंबी होगी नहीं, परेशानी होगी, डिस्कंफर्ट होगा। तो उस तरह से ध्यान रखना है। अब इसका एक तरीका मैंने इजाद किया। ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते सांसों को कहां टच कराना है, क्या करना है। उसका एक विधि है। उसकी क्या विधि है, आप मुंह को खोल लीजिए। ये शुरुआती चरण, ऐसा करना नहीं है हमेशा। एक बार समझाता हूं, उसको अगर अभ्यास में ला देंगे फिर मुंह को बंद कर देना है। मुंह को खोल के करवाने बता रहा हूं। जैसे मुंह खोल लीजिए और आप समझिए कि अजगर है, और किसी सामने चीज को अगर अजगर को निगलना हो तो वो सांसों से उसको खींचता है। आप भी समझिए कि सामने कोई चीज है, उसको खींच रहे हैं सांसों के जरिए। तो कैसे खींचेंगे, बस उसी में आ जाएगा ये उज्जयी आपको। देखें,
सिर्फ सांस छोड़ दिया। ज्यादा देर तक खींचूं तो ड्राइनेस हो जाएगा, इसलिए मुंह से नहीं खींचना, ये समझाने के लिए। अब इसी को आप जब मुंह को धीरे धीरे बंद करेंगे तो उज्जयी घटित हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए, मुंह को बंद कर देंगे, पहले मुंह को खोलेंगे, फिर धीरे धीरे मुंह बंद करेंगे, लेकिन सांस को उसी तरह फील करते रहेंगे। बस वो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां वायु को कंठ में टच कराना है। ये विधि सीखिए आप, इससे आसन में भी मदद मिलेगी आपको बहुत ज्यादा। आप आसान से आसन में रह पाएंगे, कठिन से कठिन आसन सदने लगेगा, उज्जयी सद गया। वो भी आगे बताऊंगा वीडियो में कभी। देखें, अब मैंने मुंह को खोला, सांस लूंगा, धीरे धीरे लिप्स बंद करके एक्चुअल उज्जय में पहुंचूंगा। पहले सांस लेना सीखिए, छोड़ने का भी विधि वही है कि कंठ से टच करके कैसे करना है। तो अब क्या करेंगे, उज्जयी को जोड़ देंगे और फिर उसी सांस को जब आप उज्जयी करेंगे, पहले पेट से भरेंगे और जब पूरा पेट फूल जाए धीरे धीरे उसको फील करेंगे। उसी सांस को हम धीरे धीरे ऊपर लेते जा रहे हैं। सांस को लेना कंटिन्यू रखेंगे, बस दिमाग का शिफ्टिंग करेंगे कि पहले पेट भर से फुला रहे हैं और फिर अब छाती को हम फुला रहे हैं, सांस वही रहेगी। उज्जयी मदद कर देगा आपको लंबा होने में। अभ्यास करना पड़ेगा, एक बार में होगा नहीं, प्रयास करते रहना। दो विधि को ख्याल रखना है, वशिष्ठ और उज्जय, इसको जोड़ करके शिफ्टिंग पेट से छाती तक, ये 3 पॉइंट में आपको लंबी सांस लेने आ जाएगी। देखिए, ध्यान से देखिए, पहले पेट भरूंगा, लगातार बात करने से थोड़ा गला भी हो जाता है और सांस लेने में फिर कंफर्ट नहीं रहता है। फिर भी कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं। देखिए, सांस को पहले छोड़ दूंगा, फिर पेट में भरूंगा और फिर छाती में शिफ्ट करूंगा। एक सांस लेके दिखा रहा हूं, फिर नॉर्मल छोड़ देंगे। आप पहले सीखिए इस चीज को, सांस को छोड़ दीजिए। अब मैं लूंगा, तो इस तरह से एक सांस लिया। अगर शांति से इसी सांस को मैं बैठ बैठ के आराम से लूं तो और लंबा होगा। यहां बात करना है, समझाना है, तो सांसों का फ्लो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो आपकी लंबाई थोड़ी सी घट जाएगी। जितना आप पीसफुल होगे, पहले आसन कर लीजिए, थोड़ा लंग्स हार्ट को तैयार कर लीजिए, तो सांसों की विधि और अच्छी होगी। म्यूकस वगैरह है, हल्का फुल्का कफ लगता है, तो एक दो छोटे मोटे तरीके से 1-1.5 मिनट कर लिए दूसरे प्राणायाम को, कपालभाति क्रिया कर लिए। मैं मना नहीं करता हूं कपालभाति, ज्यादा करने से नुकसान है, जल्दी जल्दी करने से नुकसान है, उस तरीके को मनाइए। बाकी 1-1.5 मिनट कीजिए कपालभाति, मैं भी करता हूं। लोग सोचते हैं मैं कपालभाति का विरोधी हूं। नहीं भाई, मैं गलत विधि का विरोधी हूं, आपको नुकसान हो जाए इसका पक्षकार नहीं हूं, ये मेरा फ्लो है बस। तो ये चीज को फिर आप जब सीख लेंगे तो बैठ करके भी इसी शिफ्टिंग को कर सकते हैं। मैं आपको एक दूसरे आसन में, सिद्धासन में बैठ करके इस विधि को दिखाता हूं एक बार।
पूरा भर लिए, फिर धीरे धीरे छोड़ें। तो ये टेक्निक है। अब अगर आपको नॉर्मल सांस छोड़नी है छोड़ दीजिए, या नहीं तो उज्जय करते हुए छोड़िए। छोड़ने में पहले ध्यान क्या रखना है, छाती से छोड़ेंगे फिर पेट से छोड़ेंगे, या भ्रामरी कर लीजिए। समझ में नहीं आ रहा है कि देर कैसे छोड़ेंगे, छोड़ते फिर नॉर्मल सांस हो। तो ये विधि है सांसों को लंबी करने का। इसको अभ्यास करके बार बार करके ही आएगा। मुख्य सूत्र है वशिष्ठ प्राणायाम, उसको अपनाइए। उज्जय को सही तरीके से सीखिए। और तीसरा, शिफ्टिंग का प्रयास बार बार करने से ही आएगा। अभ्यास मांगता है, और अभ्यास करेंगे तो आपको कई सारे, मैं मान लीजिए एक आसन करके दिखाता हूं, उसमें उज्जयी अगर आप नहीं जानते हैं तो नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हम इस हाथ से उठते हैं, तो ये उठना आसान नहीं है अगर उज्जयी नहीं करे तो। जैसे देखिए उज्जय कर रहा होता है, इसीलिए मुझे आसान हो गया, इसको कट तो उठा लिया। शरीर की ताकत नहीं, सांस की ताकत चाहिए, प्राण की शक्ति चाहिए। इसको साधिए, और इससे आपको पता चलेगा मन कैसे समाप्त हुई है, विचार कैसे छट गए, उसी से सारी ऊर्जा जा रही है। वही ऊर्जा शरीर के संरक्षण में लगेगा, सफाई में लगेगा, स्वास्थ्य में लगेगा। कहां व्यर्थ के गलत गलत टेक्निक में फंस गए आप लोग। सही विधि को अपनाइए, यही प्रयास रहेगा। तो आज इतना ही। डीप योगिक ब्रीदिंग करते रहिए, जहां समय मिले। ऑफिस में भी बैठते बैठते 1 मिनट समय मिला, उज्जय शुरू कर दिए, उसको शिफ्टिंग करते रहे। ये तमाम प्रक्रिया, बस में बैठे इंतजार कर रहे हैं, घंटे की यात्रा है, अपना भीतर भीतर चल रहा है योगिक डीप ब्रीदिंग, आसपास में पता भी नहीं, पता चल गया तो अच्छा बात है, अच्छी बात है कि उनको भी सिखा देंगे। तो ये प्रयास चलते रहिए, योग बली बनिए। और योग बली कैसे आएगा, जब योग का बल बलाबल सही तरीके से पहुंचेगा। इसीलिए सनातन प्राचीन योग को आप तक वास्तविक स्वरूप में पहुंचाने का यह योग बली अभियान अब और विराट रूप में प्रकट होता रहेगा, सार्वजनिक हित में, जनहित में, बहुजन हित में। तो आज इतना ही। गुरु भगवान वशिष्ठ आप सभी का जीवन कल्याणकारी करें। हरिओम।